हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन स्टडी टाइम चैनल। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बीएड पोर्शन का करेंगे, थर्ड यूनिट का। ठीक है, सेकंड यूनिट जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है, आपको पता होगा। एंड नाउ वी आर डूइंग थर्ड यूनिट ना। सो थर्ड यूनिट का जो है नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड यूनिट। यस, थर्ड यूनिट पेडागॉजी एंड टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इसका ये फर्स्ट टॉपिक कम्युनिकेशन वाला हमने कर लिया था। नेक्स्ट वाला जो है वो हमने मॉडल्स का करना है। मॉडल का अगर हम देखें, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में जनरली हमारे जो गिवन फोर यहाँ पर मॉडल दिए हैं उनको भी हम डिटेल में करेंगे वन बाय वन, बट हम जनरल मॉडल कर रहे हैं अभी आज। ठीक है, सो अभी फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग। अब मॉडल जो है वो क्यों हेल्प करते हैं, मतलब हेल्प क्या करते हैं टीचिंग में, क्यों ज़रूरी है। मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो क्या होते हैं कि एक सिस्टमेटिक डिज़ाइन होते हैं, इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि क्या करते हैं, गाइड इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ को गाइड करने के लिए, एंड इंट्रैक्शन बिटवीन द टीचर एंड लर्निंग। टीचर और लर्नर के बीच में जो है वो इंट्रैक्शन को और ज़्यादा इम्प्रूव करते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं इन द क्लासरूम। ठीक है, सो दीज मॉडल्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग। ये जो मॉडल है वो क्या करते हैं, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाते हैं प्लानिंग के लिए, डिलीवरिंग एंड इवेलुएटिंग इंस्ट्रक्शन को इवेलुएट करना। नेक्स्ट आता है वेरियस एजुकेशनल थ्योरिस्ट एंड रिसर्चर्स हैव प्रपोज। अब बोलते हैं कि काफ़ी एजुकेशनल जो थ्योरीज़ हैं एंड जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि प्रपोज डिफरेंट मॉडल जो है वो उन्होंने बनाए हैं, डिफरेंट मॉडल को जो है वो सजेस्ट किया है। एंड ईच विद उनमें से हम कुछ मॉडल जो है वो यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज़ द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल। फर्स्ट आता है, हम बात करें तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मॉडल की बात करते हैं, प्रत्यक्ष निर्देश मॉडल। ये आपका इसका ओवरव्यू की बात करें तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एक टीचर सेंटर मॉडल है ये। ठीक है, जो कि क्या करता है, दैट इन्वॉल्व्स एक्सप्लिसिट एंड सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन। उसमें जो है वो एक एक्सप्लिसिट और सिस्टमेटिक इंस्ट्रक्शन जो है वो इन्वॉल्व रहती है। द टीचर प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन, टीचर इसमें इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करता है। टीचर जो है वो प्रेजेंट करता है इन्फॉर्मेशन, मॉडल स्किल्स एंड प्रोवाइड अ गाइडेड प्रैक्टिस बिफोर। एक गाइडेड प्रैक्टिस जो है वो प्रोवाइड करवाता है बिफोर स्टूडेंट्स वर्क इंडिपेंडेंटली, ताकि स्टूडेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली वर्क जो है वो कर सके, डिपेंड ना रहे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं की एलिमेंट्स की बात करें तो की एलिमेंट्स में बात करें तो क्लियरली डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, टीचर लेड एक्सप्लेनेशन एंड डेमोस्ट्रेशन। टीचर जो है वो इसमें एक्सप्लेन करता है, डेमोस्ट्रेशन डेमो वगैरह डेमोस्ट्रेशन देता है, स्पष्टीकरण और प्रदर्शन करता है। गाइडेड प्रैक्टिस एंड इमीडिएट फीडबैक इसमें जो है वो रहता है। एंड स्ट्रक्चर्ड लेसन विद द फोकस ऑन एफिशिएंसी। एक स्ट्रक्चर लेसन होता है और एफिशिएंसी के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। नेक्स्ट आता है द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। द कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की बात करें तो इसका ओवरव्यू क्या है, ये जो याद रखना है आपने, ये पूछा जा रहा है कि किस किसने दिए हैं। डेवलप्ड बाय द जीरोम ब्रूनर ने जो है ये आपका कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जो है वो दिया है। दिस मॉडल फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल। ये किसके ऊपर फोकस करता है, एग्जाम्पल्स के ऊपर एंड नॉन एग्जाम्पल के ऊपर, जिसके थ्रू जो है टू हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड अब्स्ट्रैक्ट, जो कि स्टूडेंट्स को जो है वो अब्स्ट्रैक्ट चीज़ों को जो है वो समझने में वो सहायता करता है। ठीक है, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट जो है वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट इन्वॉल्व्स लर्नर इन आइडेंटिफाइंग कॉमन करेक्टरिस्टिक्स टू डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी डेवलप करता है। की एलिमेंट्स की बात करें तो की एलिमेंट्स आर यूज़ ऑफ एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल के थ्रू, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एनकरेज होती है, पैटर्न रिकॉग्निशन एंड रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन जो एंड इंक्वायरी जो है वो इन्वॉल्व रहती है। नेक्स्ट इज़ द कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल। कोऑपरेटिव लर्निंग मॉडल की अगर हम बात करें, सहपाठी शिक्षण मॉडल, तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है वो एम्फसाइज करती है कोलैबोरेशन एमंग स्टूडेंट्स टू अचीव शेयर्ड लर्निंग गोल्स। मतलब कि स्टूडेंट्स जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या एम्फेसिस करती है, कोलैबोरेशन एमंग द स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो कोलैबोरेशन। बारिश बहुत तेज़ हो रही है और बिजली भी जो है वो बहुत काफ़ी गर्जन जो है वो हो रही है। ठीक है, तो आपको थोड़ा शोर आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स वर्क इन स्मॉल ग्रुप। स्टूडेंट्स जो है वो स्मॉल ग्रुप में वर्क करते हैं, प्रमोटिंग सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट जो है वो प्रमोट होती है।
द व्हाट आर द की एलिमेंट्स, ग्रुप टास्क एंड प्रोजेक्ट्स इसमें रहते हैं, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस अमंग द ग्रुप मेंबर्स एंड द इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी एंड ग्रुप प्रोसेसिंग एंड रिफ्लेक्शन. सो द नेक्स्ट इज द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल, पूछताछ आधारित शिक्षण मॉडल. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल की बात करें तो इसमें जो है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मॉडल में क्या इन्वॉल्व रहता है, पॉजिंग क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं, सिनारियो दैट लीड स्टूडेंट टू एक्सप्लोर द डिस्कवर नॉलेज, मतलब जिसमें स्टूडेंट जो है वो नॉलेज को डिस्कवर करते हैं. ठीक है, ये उसमें हेल्प करता है. इंडिपेंडेंटली एंड इट एम्फेसिस क्यूरियोसिटी, सीखने की जो जिज्ञासा को बढ़ाता है, इन्वेस्टिगेशन को एंड क्रिटिकल थिंकिंग को ये इंक्रीज़ करता है. द एलिमेंट्स आर, इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ जाते हैं. ठीक है, एक्सप्लेनेटरी होके क्लोज एंडेड नहीं होंगे, ओपन एंडेड. ठीक है, और आपका स्टूडेंट लेड इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, छात्र नेतृत्व वाली जांच एंड आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस एंड टीचर सर्व एज ए फैसिलिटेटर. टीचर जो है वो उसका रोल एक एज ए फैसिलिटेटर होता है. ठीक है. सो द नेक्स्ट इज द सुकरात मॉडल. सुकराती विधि जो है, सुकरात मॉडल, ये उनके फिलोसफर सुकरात के नाम से ही जाना जाता है. दिस मॉडल इन्वॉल्व्स अ डायलॉग बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट. स्टूडेंट के बीच में जो है एक मॉडल जो है वो क्या बताता है, स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग को स्टिमुलेट करता है, ये उत्तेजित एंड इल्यूमिनेट आइडियाज़. ठीक है, मतलब एक संवाद जो है वो शामिल करता है. द टीचर पॉजेज क्वेश्चंस एनकरेजिंग स्टूडेंट टू एक्सप्लोर एंड क्वेश्चन देयर ऑन बिलीव. इसमें क्या होता है कि बोलते शिक्षक जो है वो प्रश्न पूछता है तथा छात्रों को अपनी मान्यताओं पर पता लगाने के लिए उन पर सवाल उठाने को प्रोत्साहन, मतलब कि क्वेश्चन, और बच्चों को बोलता है कि तुम भी इसमें जो है वो क्वेश्चनिंग जो है वो अपने प्रश्न पूछो. ठीक है. नेक्स्ट आता है इसके एलिमेंट्स, यूज़ ऑफ ओपन एंडेड होता है. ये भी जहाँ पर इंक्वायरी बेस्ड होगा ना वो ओपन एंडेड होगा. ठीक है, सिलेक्शन नहीं करनी है आपको एक मतलब पर्टिकुलर आंसर की, बल्कि आपको जो है वो उसको डिस्क्रिप्शन होगी. ठीक है. एनकरेजेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, इसमें जब वो सारे इन्वॉल्व होंगे, डिस्कशन होगी तो एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगी. एम्फेसिस डायलॉग एंड डिस्कशन जो है वो यहाँ पर रहती हैं. फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग को ये बढ़ाता है एंड सेल्फ डिस्कवरी जो है वो इट एनहांस करता है. क्लियर. सो द नेक्स्ट इज द सोशल लर्निंग मॉडल. द सोशल लर्निंग मॉडल की बात करें, दिस इज़ गिवन बाय द अल्बर्ट बंडूरा सोशल लर्निंग थ्योरी एंड सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करता है, लर्निंग अकर्स थ्रू ऑब्जर्विंग अदर्स. इसमें लर्निंग किसके थ्रू, ऑब्जर्व को, अदर्स को ऑब्जर्व करना एंड इमिटेटिंग देयर बिहेवियर, उनके बिहेवियर को जो है वो उनका उसका अनुकरण करना, मतलब उसकी नकल करना. द मॉडल एम्फेसिस द रोल ऑफ मॉडलिंग. ये जो मॉडल है वो क्या एम्फेसिस करता है, रोल ऑफ मॉडलिंग, रीइंफोर्समेंट एंड ऑब्जर्वेशन लर्निंग के ऊपर जो है ये फोकस करता है. द की एलिमेंट्स आर, फर्स्ट इज़ द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, द रोल मॉडलिंग बाय द टीचर एंड द रीइंफोर्समेंट फॉर द डिजायर्ड बिहेवियर. इसमें रहता है एम्फेसिस ऑन सोशल कंटेक्स्ट एंड इंट्रैक्शन. ठीक है, सामाजिक संदर्भ में अंत प्रक्रिया पर जो है वो जोर दिया जाता है. द नेक्स्ट इज द एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल, अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल. अनुभवात्मक शिक्षण मॉडल की बात करें तो ये डेवलप्ड बाय डेविड कॉल्ब ने दिया है. कौन सी मॉडल किसने दी है ये याद रखना है. ठीक है. एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या एम्फेसिस करती है, लर्निंग थ्रू द कंक्रीट एक्सपीरियंस. ठीक है, कंक्रीट एक्सपीरियंसेस के थ्रू जो है वो आपका रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन. अनुभवात्मक शिक्षण ठोस अनुभवों, चिंतनशील अवलोकन और अमूर्त अवधारणा और सक्रिय प्रयोग के माध्यम से जो है वो आपका सीखने पर ये जोर देता है. एंड एक्टिव जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन. ठीक है, मूर्त एंड अमूर्त. तो ये सीखने के एक बोलते चक्कर का अनुसरण करता है जिसमें नए अनुभवों से जुड़ना और उन पर चिंतन करना जो है वो शामिल है. नेक्स्ट आते हैं इसके की एलिमेंट्स. की एलिमेंट्स में इसमें रहता है लर्निंग बाय डूइंग, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस रहती हैं, इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस एंड द एम्फेसिस ऑन द लर्नर इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस. शिक्षार्थी के व्यक्तिगत अनुभव पर जो है वो जोर दिया जाता है. द नेक्स्ट मॉडल इज़ द प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल, मतलब प्रोजेक्ट के थ्रू. तो इसमें लर्निंग भी कैसी रहेगी, प्रोजेक्ट के थ्रू, मतलब एक इफ़ेक्टिव.
तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व स्टूडेंट्स वर्किंग ऑन एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट के ऊपर वो वर्क करते हैं दैट एड्रेस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को जो है वो मतलब एड्रेस करता है एंड द चैलेंजेस को एड्रेस करते हैं। ठीक है। इट प्रमोट्स कोलैबोरेशन। ये क्या होता है, जब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो कोलैबोरेशन को प्रमोट करेगा, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा एंड द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन ऑथेंटिक कंटेक्स्ट में जो है एप्लीकेशन नॉलेज होता है, नॉलेज को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट इज की एलिमेंट्स आर स्टूडेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट रहता है ये, मतलब कि छात्र ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इसमें भी होती है, बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि प्रोजेक्ट बेस्ड है। कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क रहता है एंड प्रेजेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑन द प्रोजेक्ट रहता है। क्लियर। सो द नेक्स्ट इज द डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मॉडल। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मॉडल की बात करें तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है इज़ एन अप्रोच दैट रिकॉग्नाइजेज एंड एकोमोडेट। ये जो है वो क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है, एकोमोडेट करती है द डाइवर्स लर्निंग नीड्स एंड स्टाइल्स ऑफ द स्टूडेंट्स की डाइवर्स लर्निंग नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो उनको इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करवाना एंड द स्टाइल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। इट इन्वॉल्व्स टेलरिंग इंस्ट्रक्शन टू मीट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स रेडीनेस, इंटरेस्ट एंड लर्निंग प्रोफाइल्स। नेक्स्ट की एलिमेंट्स आते हैं वेरिड इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजी। विविध अनुदेशात्मक रणनीतियाँ होती हैं, फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग, लचीला समूहीकरण एंड थर्ड वन इज द एडजस्टेड कंटेंट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट्स। ऑनगोइंग असेसमेंट एंड फीडबैक ऑल्सो देयर, सतत मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। नेक्स्ट इज द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल की बात करें तो इन द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल में क्या रहता है, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड आर रिवर्स्ड रहते हैं और स्टूडेंट्स लर्न न्यू कंटेंट के थ्रू जो है वो, मतलब कि फ्लिप्ड क्लासरूम में वो पारंपरिक शिक्षण विधियाँ उल्टी हो जाती हैं, मतलब यहाँ न्यू मेथड के थ्रू सीखते हैं। एट होम थ्रू द वीडियो ऑनलाइन के थ्रू होता है। देन एंगेज इन इंटरेक्टिव सेशन रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड एक्टिविटीज़ रहती हैं ड्यूरिंग द क्लास टाइम। व्हाट आर द की एलिमेंट्स, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर और इंस्ट्रक्शन वीडियो हो सकते हैं, पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर हो सकते हैं, इंस्ट्रक्शनल वीडियोस इन क्लासरूम, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़, कक्षा में सहयोगात्मक गतिविधियाँ रहती हैं। टीचर एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड ड्यूरिंग क्लास टाइम। टीचर जो है वो एक फैसिलिटेटर होता है और क्लास के टाइम जो है वो गाइड करता है एंड एम्फेसिस ऑन द एक्टिव लर्निंग के ऊपर जो है वो बल दिया जाता है। नेक्स्ट इज द 5E इंस्ट्रक्शनल मॉडल। 5E इंस्ट्रक्शन मॉडल की बात करें तो 5 मॉडल में एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड इवेलुएट ये चीज़ें जो है वो आती हैं। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क जो है वो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की ये प्रोवाइड करवाता है, प्रमोट स्टूडेंट एंगेजमेंट को बढ़ाता है, एक्सप्लोरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग को। क्लियर। इसमें जो है वो कुछ की एलिमेंट्स हैं वो आपका है एंगेजिंग स्टूडेंट इन द टॉपिक। स्टूडेंट जो टॉपिक में एंगेज रहते हैं। हैंड्स ऑन एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी होती है। एक्सप्लेनेशन एंड कंसेप्ट डेवलपमेंट रहती है। एलेबोरेशन थ्रू द एप्लीकेशन एंड एक्सटेंशन होता है एंड इवेल्यूएशन लर्निंग आउटकम्स का जो है वो मूल्यांकन किया जाता है। द मास्टरी लर्निंग मॉडल नेक्स्ट आता है। मास्टरी लर्निंग मॉडल की बात करें तो इसमें जो है वो मास्टरी लर्निंग क्या एम्फेसिस करती है, इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस के ऊपर जो अलाउ करती है स्टूडेंट्स को टू प्रोग्रेस एट देयर ऑन पेस। ठीक है, खुद वो जो है वो मतलब अपनी गति से प्रगति की अनुमति मिलती है उनको, मतलब खुद किस तरह से आगे प्रोग्रेस करनी है। मास्टरी ऑफ कंटेंट इज़ अ प्री रिक्वेस्टिव फॉर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। ये मास्टरी जो है बोलते हैं नेक्स्ट लेवल में मूव करने का एक आवश्यक शर्त है, पहली शर्त है। एंड एंश्योरिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिफोर एडवांसिंग। की एलिमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड फीडबैक, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पाथ एंड क्राइटेरिया बेस्ड प्रोग्रेशन। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट इसका जो है वो थोड़ा सा कंक्लूजन बेस दिया है कि दीज मॉडल्स ऑफ टीचिंग ऑफर डाइवर्स अप्रोचेज एंड अकोमोडेट द वेरिड नीड्स एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग एंड लर्निंग स्टाइल्स के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को की हेल्प करते हैं। एजुकेटर्स ऑफन ब्लेंड एलिमेंट्स फ्रॉम मल्टीपल मॉडल टू क्रिएट अ customized and effective teaching strategy for their specific educational context. Each model has its strength and limitation. हर एक की जो है बोलते स्ट्रेंथ भी है, लिमिटेशंस भी हैं। ठीक है। And the choice of a particular model depends on a factor such as the learning objectives and the nature of the content and the characteristics of the लर्नर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारे 1 by 1 जो आपके गिवन मॉडल है जो कि सिलेबस में स्पेसिफिक गिवन है वो हम जो है वो आगे
वन बाय वन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट जो है वो अगली क्लास में करेंगे।